हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 2 में ग्राफ द फंक्शन करने जा रहे हैं। उसमें कुछ ग्राफ को स्केच करेंगे और कैसे स्केच करते हैं वह देखो वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ द फंक्शन y इक्वल टू 2x माइनस 1 है। सेकेंड है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। थर्ड है x इंटू रूट वाई इक्वल टू 2 है। तो इसको स्केच करने के लिए कुछ टेक्निक होनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स इस तरह हम पुट करेंगे कि मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आए। ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन स्केच करने जा रहे हैं y इक्वल टू 2x माइनस 1। पहले तो पॉइंट फाइंड करेंगे कि क्या पॉइंट पुट करोगे, ये कन्वीनियंट पॉइंट होगा प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो आप देखो सबसे बेस्ट है जब भी ग्राफ प्लॉट करना हो ना तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 से y फाइंड कर लोगे, y इक्वल टू 0 पुट करके x फाइंड कर लोगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ्रैक्शन में नहीं आए, सपोज फ्रैक्शन में नहीं आए तो ऐसा पॉइंट पुट करोगे इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो आप देखो x इक्वल टू 0 पुट करो तो y माइनस आ गया। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू आ गया तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0। अगर हम पुट करते हैं इफ़ x इक्वल टू 0 पुट करोगे इसमें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 1 आ गया एक पॉइंट। तो एक पॉइंट क्या आ गया आपको, x की वैल्यू 0 y माइनस 1। ठीक है, एक x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो y इंटीग्रल वैल्यू आ गया तो प्लॉट करने में आसान हो जाएगा। अब y इक्वल टू 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 क्या हो गया, इंटीजर्स नहीं है तो उसको इग्नोर करो। तो आप ऐसा वैल्यू पुट करोगे इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो आई थिंक x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें देखो इफ़ आप अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो यह पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपको 1,1। यह एक बार और रिपीट करते हैं। हम जब भी पुट करेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए तो x की वैल्यू 0 पुट कर लो, y की वैल्यू फाइंड कर लो, y इक्वल टू 0 पुट करो, x फाइंड कर लो। ठीक है, तो एक ये यहाँ पे, लेकिन सपोज करो कि आप कभी भी वैल्यू पुट करते हो y इक्वल टू 0 पुट की यहाँ पे तो x की वैल्यू 1/2, तो 1/2 फ्रैक्शन पॉइंट्स है। ठीक है, 1/2 इंटीजर नहीं है तो उसको इग्नोर करो। तो ट्राई करो कि इंटीग्रल वैल्यू आ जाए, इसलिए मैंने x इक्वल टू 1 पुट की यहाँ पे तो मुझे वैल्यू क्या आ गया y इक्वल टू 1। तो ऑल क्या हो गया, इंटीग्रल वैल्यू आ गया। तो वह क्या होता है, प्लॉट करने में थोड़ा आसान होगा। राइट, अब देखो प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ। x डैश y डैश 0। अब इसमें देखो प्लॉट कर रहे हो, अब एक पॉइंट क्या 0 का माइनस 1, तो 0 का माइनस 1 क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 और y की वैल्यू माइनस 1। राइट, यह हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो -2 कर सकते हो, y की वैल्यू है -3 लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो पॉइंट 1,1 तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे प्लॉट कर लो, 1 लिख लो, यहाँ पे 2 3 1 रफ स्केच करना है। ठीक है, यार अब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू x की वैल्यू 1 y इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया 1,1, एक पॉइंट आपको यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। तो इसे आप क्या काम करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, स्टेट बना दो। यह हो गया, तो यह किसके ग्राफ हो गया, y इक्वल टू, यह हो गया आपके ग्राफ y इक्वल टू 2x माइनस 1 की ग्राफ हो गया। ठीक है,
y इक्वल टू 2x-1 की ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे प्लॉट करेंगे, x इक्वल टू 0 तो y फाइंड कर लो, y इक्वल टू 0 तो x फाइंड कर लेंगे। कभी देखेंगे इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रहा है तो ऐसा पॉइंट वैल्यू पुट करेंगे जो मुझे इंटीग्रल वैल्यू आ जाए। ठीक है, यह हो गया। सेकेंड तो सिंपल ग्राफ है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल का। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 16 है, तो 16 क्या लिखो, 4 का स्क्वायर कर लोगे तो यह क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो सेंटर क्या लिख दोगे, 0,0 और रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 4। तो सिंपल इसको प्लॉट करोगे आप, इसे प्लॉट करोगे सर्कल बना दो। ठीक है, सर्कल बना दिए जिसका रेडियस कितना हो गया 4, तो 0 हो गया। इसको यहाँ पे 1 सपोज कर लो, 2 सपोज कर लो, 3 कर लो, यहाँ 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया यहाँ पे। इस तरह प्लॉट कर दो तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह पॉइंट क्या हो गया 4,0। यहाँ पे क्या लिखोगे 0,4, यहाँ पे क्या लिखोगे 0,-4, यहाँ पे क्या लिखोगे -4 -4,0। तो सब एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो सर्कल ऐसे प्लॉट कर लोगे तो सिंपल सा है, अब छोटे क्लास में पढ़े होगे। थर्ड थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, x रूट वाई इक्वल 2 है, सॉरी 2 है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 ले लो, x की वैल्यू क्या लिखोगे 2 ले लेंगे, 2 कट गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो आपने क्या लिया, x की वैल्यू 2 तो y 1 आ गया, राइट। आपने x की वैल्यू 2 ले ली तो y की वैल्यू क्या आ गया 1 हो गया। अब क्या लिखोगे, y की वैल्यू आप पुट कर दो, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे 4। y की वैल्यू क्या पुट करोगे 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 कट के x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपको आ जाएगा 1। 4 का स्क्वायर रूट 2 2 का x इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हो गया 4,1। 4,1 2 पॉइंट आपको निकल गया। अब बोलोगे कि सर आपने x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट नहीं किए हो, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे, y इक्वल टू 0। तो आप देखो इसी को आप ऐसे फाइंड कर लो, ऐसे इसी को लिख सकते हो x इक्वल टू 2/√y, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो x की वैल्यू, आप देखो y की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 2/∞ क्या हो जाएगा x 0। तो इफ़ y की वैल्यू इक्वल टू नहीं करेंगे, टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x क्या हो जाएगा, x क्या करेगा, टेंड करेगा 0 की ओर, क्योंकि इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है तो टेंड करेंगे। y टेंड्स टू इन्फिनिटी तो x टेंड्स टू 0। तो इस केस में पॉइंट क्या मिल गया आपको, इस केस में आपको पॉइंट मिल गया x क्या हो गया 0 और y इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, यह हो गया। नेक्स्ट देखो, फिर इसको क्या लिखो, रूट y को यहाँ कर दो, x को यहाँ पे कर दो, तो फिर लिखोगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो y क्या करोगे, इसको x को यहाँ पे लाओगे, रूट y को, x की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे तो y क्या आ जाएगा, y भी टेंड करेगा आपको 0 की ओर। यह हो गया, ऐसे मत लिखो, इतना पॉइंट लिख लेंगे इसमें। ठीक है, और प्लॉट कर लो इसको। अब देखो एक पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे ऐसे कर लो 1 2 3, कुछ पॉइंट को प्लॉट कर लो, यहाँ पुट कर लो 1 2 3 4, इस तरह प्लॉट कर लो। ठीक है,
अब देखो x की वैल्यू 2, y इक्वल टू 1, x की वैल्यू 2 लिखोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया है, एक पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे हो गया, वह क्या है 2,1, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4, नहीं y की वैल्यू 4, सॉरी y की वैल्यू 4, x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 4, x इक्वल टू 1। अब देखो x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 4, x इक्वल टू 1, y की वैल्यू 4, यहाँ पे आ गया, इट मीन्स 1,4। दूसरा पॉइंट यह हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और भी ऊपर बना दो, ठीक है, यह हो गया। अब देखो 2 पॉइंट प्लॉट कर दिए, दूसरा तो फिर क्या है, y टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू 0, फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0। अब देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको प्लॉट करोगे, देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी की है, y टेंड्स टू 0, देखो x की वैल्यू इन्फिनिटी इधर है और y टेंड क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे टेंड करेगा, इट मीन्स आपको ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे टच नहीं करेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे मीट कर दो, ऐसे आपको ग्राफ जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 0, y इन्फिनिटी, तो x टेंड कर रहा है, y एक्सिस पे क्या होता है, x 0 होता है, तो x या 0 की ओर जा रहा है और y की वैल्यू इन्फिनिटी ऊपर जा रहा है, मीन्स आपको यह कर्व कैसे हो जाएगा, यह आपको कर्व ऐसे चला जाएगा, यह इस तरह ओवरऑल आपको कर्व क्या हो गया, यह कर्व हो गया, यह ऐसे टच नहीं करेगा क्योंकि इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो यह हो गया, ठीक है। और क्या सिमेट्रिक है और क्या है, तो देखो नहीं, केवल इसी क्वाड्रेंट में बने हैं, क्यों कि अब देखो 2 पॉजिटिव है, y तो पॉजिटिव होगा, डिफरेंटली x भी पॉजिटिव होता है, x y दोनों पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, तो यही ग्राफ की कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ को प्लॉट करेंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए फिलेन। डिस्टेंस फार्मूला पढ़े छोटे क्लास में, 10th क्लास में पढ़े हो गए। ए बी 2 पॉइंट्स है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल है, इस पे क्वेश्चन है, खुद देख लोगे, कोई टफी से क्वेश्चन नहीं आता। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पढ़े होगे छोटे क्लास में। इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर h के और रेडियस r हो गया, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। तो यह सर्कल हो गया, ठीक है, सर्कल है और इसका सपोज करो सेंटर हो गया h के और रेडियस कितना हो गया r, ठीक है। तो यह प्लॉट कर लोगे, सेंटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो करने जा रहा है वह इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत कम बच्चे उसके बारे में जानते होंगे, जो पढ़े होंगे वो जानता होगा, छोटे क्लास 11th 12th में भी है, 11th क्लास में है, ठीक है। और देखो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यह देखो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, अगर लिखते हो कोई इक्वेशन सर्कल का, ये भी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यह भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसको खोलोगे ना तो यही फॉर्म आ जाएगा। तो जब भी इस तरह रहेगा तो इसमें सेंटर क्या लिखोगे, सेंटर आपको हो गया माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस क्या हो गया, रेडियस इज द जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यह ठीक है। या तो अगर एक क्वेश्चन बुक में है फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2y प्लस 8 माइनस
2y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें मुझे फाइंड करना है सेंटर एरिया, इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जनरल इक्वेशन है तो ऐसे ही रहने दो। अब देखो 2x का कोफिशिएंट g होता है, तो यहाँ पे g क्या हो गया आपको, g जो लिखोगे यहाँ पे, चाहे इसको ऐसे बना दो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x हो गया, अब प्लस 2 इंटू -1 इंटू वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे g क्या लिख दोगे, तो इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करोगे तो g कितना हो जाएगा, g इक्वल टू 4 कॉमा और f कितना हो जाएगा, इससे कंपेयर करोगे तो f -1 हो गया, तो आपको सेंटर क्या हो जाएगा, -g -f होता है, पुट करोगे तो -4 और कॉमा 1 हो गया। अब रेडियस निकालोगे, इसमें पुट करो g स्क्वायर 4 की वैल्यू 16, ठीक है, और एफ स्क्वायर प्लस 1 और c कितना हो गया इसमें, इस केस में c कितना हो गया, c इज द 8। इससे कंपेयर करो तो क्या लिख दोगे, -8, 9 हो गया, 9 की वैल्यू 3, या ऐसे निकाल सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। अब एक्सरसाइज या क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है स्केच द सेट ऑफ पॉइंट्स, यह सेट ऑफ पॉइंट स्केच करना है। थर्ड क्वेश्चन स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है। तो टू के y इक्वल टू 4 के स्केच करना है, तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 से पूछ कर 4 लाइन यह हो गया, तो y इक्वल टू 4 यह प्लॉट हो गया। दिस इज द y इक्वल टू 4, यह लाइन का इक्वेशन। यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया, 4, दिस पॉइंट इज द 4, ठीक है, या इस तरह कर दो, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 क्या हो गया, 1, y इक्वल टू 1 2 3, y इक्वल टू 4 यह हो गया इसकी प्लॉटिंग ओनली। बी पार्ट, x लेस देन 0, x लेस देन 0 को प्लॉट करना है। x लेस देन 0 मीन्स x पॉजिटिव किधर है, इधर पॉजिटिव है x, इधर भी पॉजिटिव है x, लेकिन x निगेटिव इधर हो गया। तो x इक्वल टू 0 तो लाइन आपको यह हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 0 तो यह लाइन हो गया, लेकिन x इक्वल टू 0 लाइन लेना है तो आपको ओवर ओरिजिन क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। इस लाइन में टच नहीं करेगा, इस लाइन में यह टच नहीं करेगा, ठीक है, यह हो गया। इस लाइन को x इक्वल टू 0 को एक्सक्लूड करेंगे तो यह सॉल्यूशन क्या हो गया, दिस रीजन इज द x लेस देन 0, ठीक है। और इसमें सी पार्ट करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 कोई लाइन ले लो यहाँ पे, यहाँ 1 प्लॉट कर दो, x इक्वल टू 1 क्या हो गया, यह हो गया। y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 क्या हो गया, यह लाइन हो गया। y इक्वल टू 2 क्या हो गया, y इक्वल टू 2 यह हो गया, ठीक है। 1
यहाँ 2, y इक्वल टू या x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 2 या हो गया। क्या हो गया, x ग्रेटर देन 1 y ग्रेटर देन 2, x 1 से ग्रेटर राइट में y ग्रेटर देन 2 ऊपर, मीन्स कॉमन आपको रीजन क्या हो जाएगा, आपको यह कॉमन रीजन होगा, यह कॉमन रीजन हो गया, दिस इज द कॉमन रीजन, यह हो गया। और इक्वल टू लगा हुआ है तो इसको भी इंक्लूड करेगा, मीन्स इस लाइन को भी y में भी 2 है तो इसको भी इंक्लूड करेगा, इस लाइन को भी इंक्लूड कर लेगा, तो पूरा रीजन आपको यह हो गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू यह हो गया। इस तरह प्लॉट करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x माइनस 3, बता चुके इस टाइप का, x y इक्वल टू 1, यह प्लॉट करते हैं। ये तो पढ़े हुए वाई स्क्वायर इक्वल टू x, तो क्लास 11 में पढ़े हो गए। यह प्लॉट करते हैं केवल x y इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड के ए पार्ट, x y इक्वल टू 1, यह हो गया। इसमें आप पॉइंट लिखोगे x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो आपको एक पॉइंट क्या निकल गया, एक पॉइंट निकल गया 1,1, ठीक है, यह हो गया। और देखो यहाँ पे अगर लिखते हैं y इक्वल टू 1/x कर दो इसी को, एज x की वैल्यू लिखोगे इन्फिनिटी, तो y क्या टेंड करेगा, देन y टेंड करेगा 0। फिर इसको यहाँ लाओगे, इसको यहाँ पे लाओगे, तो फिर y टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो इसके अगर आप प्लॉट करो 1 1 से पास कर रहा है तो आप यहाँ पे बना दो, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 है, ठीक है, यहाँ से पास करेगा एक क्या 1,1। और देखो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो y 0 है, x इन्फिनिटी यहाँ पे y 0, मीन्स x टेंड्स टू, यह हो गया क्या, सॉरी टच नहीं करेगा इसको, ऐसे x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड टू 0, यह हो गया। फिर देखो यहाँ पे y टेंड्स टू इन्फिनिटी x 0, इसको ऊपर ले जाओ, यह हो गया, ऐसे 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 टच नहीं करेगा x y एक्सिस को, ऐसे चले जाएगा, ऐसे ऐसे और यह ऐसे, यह हो गया। दिस इज द x y इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया। क्या इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, नहीं, क्योंकि x y इक्वल टू 1 है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या लिख लोगे, पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, लेकिन x निगेटिव y भी निगेटिव होगा तो भी हम प्लॉट कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, x निगेटिव y निगेटिव, तो इसी का इस तरह सिमेट्रिक बन जाएगा, यह चलेगा। क्योंकि एक तो क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव के लिए यह हो गया, x निगेटिव y निगेटिव, तो इसमें पास करेगा, तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा -1,-1, ऐसे अगर आप बनाओगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कर रहे हैं, 15, सो दैट द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए सर्कल इफ इतना, तो इसका सेंटर रेडियस फाइंड करना है। व्हाट हैपेंस इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4c। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है क्या, इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन है। तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखे थे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी और माइनस एफ, रेडियस क्या लिख दोगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यह लिखे थे। तो इससे इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे इसको। तो क्या करोगे, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। 2gx होता है, 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे तो इसमें g कितना हो जाएगा, g इक्वल टू आपको हो जाएगा a/2। इसमें भी 2gy है, 2gy 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो f क्या लिखोगे, b/2 और c इक्वल टू c, राइट। या तो सेंटर क्या हो जाएगा इसका सेंटर -a/2 और -b/2 पुट कर दो इसमें, यह सेंटर हो गया, ठीक है। और रेडियस लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर बाई 4 अब प्लस b स्क्वायर बाई 4 और माइनस c, यह हो गया रेडियस, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये सर्कल है, जब यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4c से ग्रेटर है, प्रूफ शो करना है, ठीक है। तो सर्कल के लिए क्या होता है, अगर यह सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज सर्कल, तो क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स क्या, a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस सी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, या पॉजिटिव होगा। इक्वल टू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस केस में क्या लिखोगे, एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4c, राइट में लगे, ठीक है। या तो इस केस में इक्वल टू नहीं है, तो अगर हम लिखते हैं दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 4c, या एक केस तो यह आ गया, इस केस में सेंटर यह हो गया। लेकिन इक्वल टू होगा इफ़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 4c, तो इस केस में क्या सर्कल बनेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, 4c पुट करोगे, इसको एलसीएम लेके तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, दैट इज द रेडियस क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो 0 होगा, सर्कल तो फॉर्म करेगा, सर्कल तो दोनों केस में फॉर्म करेगा। इस अगर पॉजिटिव है तो सेंटर इतना एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल टू 0 कर दिए, सेकेंड केस लोगे इक्वल टू 0 तो रेडियस 0 हो जाएगा। तो क्या कौन सा सर्कल एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट सर्कल, तो दैट इज पॉइंट सर्कल एग्जिस्ट करेगा, राइट। या तो इक्वल टू के लिए पॉइंट सर्कल, अगर इफ़ सपोज करो कि इफ़ अगर हम लेते हैं a स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 माइनस सी लेस देन 0 लेते हो, तो इस केस में क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी 4 है ना, इसको एलसीएम लोगे तो 4c आ जाएगा, 4c। या तो इट मीन्स अगर यह निगेटिव लोगे तो इस केस के लिए यह निगेटिव लोगे तो निगेटिव तो रेडियस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर यह केस लेते हो निगेटिव तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन 4c के लिए आपको सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। सो इसके लिए सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट। हो गया। क्वेश्चन इज आस्किंग कि अगर यह एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे
सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो अगर यह एग्जिस्ट कर रहा है तो सेंटर यह हो गया, रेडियस यह हो गया। इस केस में दो केस है, इक्वल टू और लेस। इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल एग्जिस्ट करेगा। पूछा ना व्हाट हैपेंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेस देन 4c में क्या होगा, तो सर्कल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रेडियस निगेटिव, स्क्वायर रूट के अंदर कोई निगेटिव रियल नंबर हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस केस में सर्कल एग्जिस्ट नहीं करेगा।